आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण के अमर प्रेम की, जो हर दिल को छू जाता है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा लोगों के मन में उठता है, जब भगवान श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और पौराणिक कथाओं के आधार पर इसका जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। राधा और कृष्ण एक आत्मिक रिश्ता हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के अनुसार राधा और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं थे। राधा को श्री कृष्ण की आत्मा का हिस्सा माना जाता है। श्री कृष्ण को आत्माराम कहा जाता है, यानी वह अपनी आत्मा में ही आनंदित रहते हैं। इस दृष्टिकोण से राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा और आध्यात्मिक था कि उनके बीच विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण का ही एक रूप थी और दोनों का मिलन पहले से ही गोलोक में हो चुका था, इसलिए विवाह का सवाल ही नहीं उठता। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और श्री कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे। एक बार श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ समय बिता रहे थे जब राधा वहां पहुंची। राधा को विरजा का व्यवहार पसंद नहीं आया और वह नाराज होकर चली गईं। श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा ने राधा को भला बुरा कहा, जिसके कारण राधा ने श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने और श्री कृष्ण से वियोग सहने का श्राप दिया। श्री कृष्ण ने राधा को आश्वासन दिया कि भले ही वह पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म ले, वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही पृथ्वी पर अधूरा रहा, लेकिन उनका आध्यात्मिक बंधन अटूट था। नारद जी का श्राप रामचरितमानस के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया और उन्हें वानर का रूप दे दिया। इससे नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण राम अवतार में भगवान को सीता से वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा से। यह श्राप भी राधा कृष्ण के विवाह न होने का एक कारण माना जाता है। राधा और कृष्ण की मुलाकात कुछ कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। जब राधा ने पहली बार गोकुल में श्री कृष्ण को देखा, वह उनके प्रेम में पड़ गई। श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर राधा बावरी होकर नाचने लगती थी। लेकिन जब उनके प्रेम की चर्चा गांव में फैली तो समाज ने राधा के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से राधा से विवाह की इच्छा जताई। यशोदा ने कहा कि राधा उनसे उम्र में बड़ी है और उनकी सगाई पहले से ही हो चुकी है। इसके बाद गर्ग आर्षे ने श्री कृष्ण को समझाया कि उनका जन्म संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, न कि सांसारिक बंधनों के लिए। श्री कृष्ण को यह भी बताया गया कि वह नंद और यशोदा के नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं और उन्हें कंस का वध करना है। इसके बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उधर राधा का विवाह यशोदा के भाई के साथ हो गया। लेकिन राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। प्रेम का सच्चा अर्थ श्री कृष्ण ने कहा, राधा तुम मेरी आत्मा हो, विवाह करूं या न करूं, इससे हमारे प्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि वह सांसारिक बंधनों से परे था। मित्रों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम विवाह या बंधनों में नहीं बनता। ये एक ऐसी भावना है जो आत्मा को जोड़ती है। अगर आप भी किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह आपके जीवन में नहीं है तो निराश न हो। अपने प्रेम को अपने दिल में संजोए रखें, जैसे राधा और कृष्ण ने किया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नई कहानियों और रहस्यों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।